नमस्कार। 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा पर्व आ रहा है। इस पर्व पर कुछ खास ग्रहों के परिवर्तन होने हैं और क्या क्या होगा, कौन सा योग बनेगा, उसके बारे में थोड़ा सा कम समय में, कम शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे मुख्य बात यह है कि जिस पर्व को 8:03 पर उस दिन अमावस्या कहलाएगी, क्योंकि अमावस्या का अक्षय है और चतुर्दशी के दिन ही अमावस्या मनाई जाएगी। तो उस दिन चतुर्दशी को उदया तिथि होने के कारण और खास तौर से उसी तिथि में अमावस्या का संयोग श्रवण नक्षत्र के अंदर होना, महोदय योग का निर्माण करना, ये एक सामान्य खगोलीय एक प्रकार का संयोग है, बहुत अच्छा। और इस मकर राशि पर उस समय 4 ग्रहों की युति अमावस्या पर होगी। तो ये 4 ग्रहों की युति का शुभ फल, अच्छा परिणाम मकर राशि को देखने को तो मिलेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ साथ मकर राशि के 12 भाव देखिए, मकर राशि को केंद्र में रखिए, मकर राशि के इर्द गिर्द ही बात होगी। किस राशि को क्या फल देगा वो तो अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल मकर राशि को 12 भाव में शुक्र वैभव देने वाला, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, सुख, सांसारिक सुख और अच्छा खान पान के साथ साथ रहन सहन के अलावा अच्छी रुचि, अच्छी चेष्टाएं, संगीत, खान पान, हर चीज का वैभव देता है। लेकिन उससे भी अधिक खुशी की बात यह होगी कि शुक्र के बाद 4 ग्रह मकर राशि पर और इनके नेक्स्ट हाउस मूल त्रिकोण में शनि की उपस्थिति, क्योंकि मकर राशि का स्वामी स्वयं न्यायाधीश बन करके मूल त्रिकोण राशि में स्वग्रही होकर आपके धन स्थान में, धन कुटुंब वाणी स्थान में हर प्रकार के सुख देने वाला बन जाएगा और बन रहा है और उस दिन भी रहेगा। इसके अधिक और अधिक शुभ योग तृतीय भाव में, तीसरे स्थान में त्रिकटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम, इसके अलावा और भी अच्छी अच्छी समीकरण और केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति जो चारों तरफ चहुमुखी विकास, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार के साथ साथ संतान के लिए तरक्की देने वाला एवं आपके कार्यों में निर्बाध, निर्विवाद, बिना किसी रुकावट के तरक्की, मान सम्मान देगा। और चतुर्थ स्थान में केंद्र में जो बृहस्पति बैठेगा वो एक गज केसरी योग का निर्माण भी करेगा। तो कितनी खूबियां, कितनी गिनतियां आपको गिनवाएंगे, इसका वर्णन करना इतना सहज नहीं है, क्योंकि महोदय योग के अंदर चंद्रमा जलचर राशि है। जलचर राशि कर्क राशि से सप्तम। अब आप स्थिति लगाइए, चर स्थिर द्विशो भाव, चर स्थिर द्विशो भाव, चर, ये चर राशि है मकर, और जलचर भी है। जल, तो जल का उस दिन अपने ऊपर अभिषेक करना, जल का छींटा देना, या किसी तीर्थ यात्रा में के दौरान आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि जल में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। जो गंगा के निकट नहीं जा सकते, गंगा जल लेकर के एक अपने पात्र में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उसका अपने ऊपर छींटा दे सकते हैं। गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो इससे क्या होगा, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, आपके ऊपर आने वाली समस्याओं का निराकरण भी होगा। तो क्योंकि ये चर राशि है, इसके साथ साथ शत्रुओं का नाश करने वाला ये जो योग बन रहा है, ज्यादा महत्वपूर्ण यह है
कि आपके पराक्रम स्थान में जो राहु है कई हजार गुना आपका साहस बढ़ाएगा। और शत्रुओं का नाश करने वाला ये ग्रहों का योग है। शनि की 7.5 का अंतिम चरण मकर राशि पर चल रहा है और आपको अधिक हानि इसलिए नहीं देता है क्योंकि आपकी राशि का स्वामी भी शनि ही होता है, इसलिए 7.5 का दुष्प्रभाव कम होता है। मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा उत्तराषाढ़ नक्षत्र वालों की भी मकर राशि है और 39 वर्ष की आयु राहु की दशा चल रही है, 39 वर्ष की उम्र तक। और ये जो स्थिति है इनके लिए शुभ है। बृहस्पति की दशा भी शुभ फल देगी, उसके बाद शनि की महादशा राजा महाराजाओं जैसा सुख देगी। श्रवण नक्षत्र पर ये संयोग बन रहा है। श्रवण नक्षत्र वालों की 35 वर्ष की आयु तक राहु की दशा है, उसके बाद 35 से 16 साल और जोड़ दीजिए, 51 वर्ष तक बृहस्पति की दशा शुभ फल देगी। 51 से 70 वर्ष तक शनि की महादशा राजा बनाएगी आपको, उसके बाद बुध की दशा भाग्य में निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति करेगी। धनिष्ठा नक्षत्र वालों की 25 वर्ष की उम्र तक राहु की दशा समाप्त हो चुकी है। जो धनिष्ठा में पैदा हुए और मकर राशि है उनकी दशा समाप्त हो चुकी है राहु की। वर्तमान समय में 25 से लेकर के 41 वर्ष की आयु तक आपकी बृहस्पति की दशा है। यह आपको बहुत तरक्की देने वाली, शुभ लाभ, तीर्थ यात्रा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सम्मान देगी। और 41 से लेकर के फिर 60 वर्ष की एज तक निरंतर शनि की महादशा, चूंकि मकर राशि के स्वामी की दशा है इसलिए राजा महाराजाओं की तरह सुख, संपदा, पैसा, वैभव, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, स्वर्ण, रत्न, आभूषण तथा हर प्रकार के सुखों से सुसज्जित करने वाली दशा रहेगी। हड्डियों के रोग तो देता है, जॉइंट पेन देता है। उसके बाद 60 के बाद 77 साल की उम्र तक मकर राशि वालों के लिए इस पर्व पर विशेष लाभ देने वाला ग्रह है। और तो मकर राशि वालों को इस दौरान अपने इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता, क्योंकि अमावस्या पितरों का पर्व है, पितरों की प्रसन्नता के लिए 5 आटे के गोले बना करके गाय को अवश्य दें। उसके ऊपर चीनी, दूध या दही रख सकते हैं, खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए अगर ऐसा करते हैं, याम मेधाम देवगणा पितरश्चो उपासते तया मध्य मेधाविनम कुरु। आप अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए अमावस्या पर तिलांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, सलिलांजलि, पुष्पांजलि और जौ और तिल से तर्पण करके उनको प्रणाम करें। कृतकृत्य हो उनको धन्यवाद दें। आपको याद दिलाऊंगा, आप बैंक में जाते हैं, आपके पास पेन नहीं है, आपने किसी से सिग्नेचर करने के लिए पेन मांगा, जब पेन आप वापस करते हैं तो क्या बोलते हैं? थैंक यू भाई साहब। लेकिन जिन पितरों की कृपा से इतना सुंदर शरीर, इतना सब वैभव, मकान, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद या उनकी रोज कृपा हो रही है आपके ऊपर, तो उनका धन्यवाद अमावस्या के दिन तो बनता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।